तो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडेंटेशन के बारे में बता दिया था। इंडेंटेशन का जो मैंने एग्जांपल लिया था वो इफ़ की मदद से कंप्लीट कराया था। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव है कि अब हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन अब हमें ये जानना है कि कैसे हम इनपुट लेते हैं पाइथन में। क्योंकि पाइथन में अब जब तक कोड अपने से लिख रहे हैं, कोड बना रहे हैं, वो सही है, लेकिन अब क्या है, ये यूजर से इंटरेक्ट करें। हमारा प्रोग्राम यूजर से इंटरेक्ट करे, मतलब यूजर से कुछ वैल्यूज इनपुट ले। तो कभी कभार ऐसा होता है जब जो हम प्रोग्रामर कोड लिखते हैं उसमें यूजर के इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं हम एज वोट वाला सिचुएशन का, जिसमें इफ कंडीशन लगा के कर तो सकते हैं, लेकिन अब क्या एक ही पर्सन के रिस्पेक्ट में हम चेक करते रहेंगे कि वो एलिजिबल है कि नहीं वोटिंग के लिए? ऐसा थोड़े। यूजर अपना इनपुट डाले एज, और उसके रिस्पेक्ट में उसे कुछ आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, और वो रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। इनपुट किस फॉर्मेट में होगा? इनपुट वो कोई भी इनपुट डिवाइस के फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग कीबोर्ड इनपुट्स के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड इनपुट क्या होती हैं? लेने के लिए दो तरीके के फॉर्मेट्स आते हैं, इनपुट और रॉ इनपुट। ये सिंटैक्स है। अब इनपुट के बारे में बात करें तो इनपुट एक फंक्शन है। ये क्या करता है कि जो भी यूजर के द्वारा इनपुट मिलता है उसको पहले कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। मतलब आप इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं करा सकते। ये क्या करेगा कि टाइप str का रिटर्न करेगा जो भी इसको इनपुट मिलेगा, और ये इवेल्युएशन के लिए वर्क में नहीं आता है काम। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई बॉड मास का ऑपरेशन दे दिए पूरा, जिसमें प्लस भी है माइनस भी है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब है, वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों का एक स्ट्रिंग फॉर्म है जो कि डबल कोट्स में रिप्रेजेंटेड होते हैं। डबल कोट्स आपको शो नहीं होंगे, वो एग्जैक्टली वैल्यू शो होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इनपुट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। आपको लगेगा न्यूमेरिकल आउटपुट आना चाहिए। और ये इनपुट कैसे होता है? जैसे व्हेन द इनपुट फंक्शन इज कॉल्ड इट स्टॉप्स द प्रोग्राम। जब भी आप इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है, वेट करता है यूजर्स के इनपुट के लिए। जब भी यूजर इनपुट दे देता है और एंटर प्रेस करता है, वो प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ, inp एक वेरिएबल है जो कि इनपुट में इनपुट के ब्लॉक में ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये क्या हो रहा है कि ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे शो होगा एज अ मैसेज। इसके बाद आप कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट में एग्जांपल देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। आइडल खोल रहा हूँ, वेट, आइडल खोलना है। जैसे ये प्रॉम्प्ट का आपका सिंबल है, यहाँ पर हुआ कि मे बी आइडल क्रैश कर रहा है क्योंकि सिस्टम पे बहुत वर्कलोड है अभी। नहीं तो मैं यहाँ बता देता हूँ। पाइथन नहीं हो रहा है ऐसा। आइडल में कुछ एरर आई है। आइडल सब प्रोसेस जनरल में कनेक्शन स्टार्टअप फेलियर। ओके ठीक है, ये कुछ फाइल्स गायब हुई हैं, उसके कारण आइडल वर्क नहीं कर रहा है। मैं उसे फिक्स कर दूँगा। ठीक है, अभी हम लोग पाइथन कंपाइलर पे जाते हैं। पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है, आपको यहाँ कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ in इक्वल टू इनपुट। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क दे दूँगा, और मैं यहाँ पे अब प्रिंट कराऊँगा in को। देखिए क्या होगा अगर आपको कोड समझ में आ रही है। ठीक है, आपको कोड समझ में आ रही है एक्चुअल में। ठीक है, देखिए रन कराते हैं। वेट, ओके सॉरी, ये जो इन है ये एक कीवर्ड रिजर्व वर्ड है, इसलिए मेरा सिंटेक्स एरर है। INP मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
ओके, यहाँ पे इन है। हाँ, व्हाट इज़ योर नेम पे क्वेश्चन पूछ रहा है ये मेरे से कि आपका नाम क्या है। जैसे मैंने लिखा आकाश, ये मेरा नाम यहाँ प्रिंट कर दिया आकाश, क्योंकि ये जो INP वेरिएबल था उसमें मेरा नेम है अभी। अब एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये मैं मैसेज नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं इनपुट लेता हूँ और मैं क्या चाहूँगा कि वो प्लस हो जाए। रन कराया मैंने, रन कराया, मुझे चाहिए वैल्यू 5+4 जो कि 9 आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, लेकिन यहाँ 9 नहीं आ रहा है, यहाँ 5+4। ये जो है ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। कैसे पता चलेगा आपको, तो देखिए मैं बताता हूँ। प्रिंट टाइप, ये मैंने टाइप के बारे में बता चुका हूँ, मैं आप लोग को टाइप के बारे में बता चुका हूँ। टाइप क्या होती है, यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है, देखिए क्लास str से, मतलब ये टाइप स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है। अब जब आपको अगर कोई ऑपरेशन कराना, व्हाट इज़ योर नेम \n, ये जो प्रोग्राम था ये अपन लोगों ने कर लिया। अब अगर आपको वर्क कराना हो तो आपके पास बहुत सारे, मैंने फंक्शंस के बारे में बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बताया है जो टाइप कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पहले बताया था कि इनपुट 2 फॉर्मेट में लिया जा सकता है, इनपुट और रॉ इनपुट के फॉर्मेट में। जो पाइथन के 3x वाले कंपाइलर्स हैं, मतलब कि 3rd वर्जन के बाद वाले जितने भी कंपाइलर्स हैं वो इनपुट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाइथन के 2nd वर्जन जो भी हैं, जैसे 2.7 वर्जन बहुत ज़्यादा चला था, तो उसके लिए रॉ इनपुट का यूज किया जाता है। रॉ इनपुट जो है वो एग्जैक्टली सेम काम करता है। अब देखिए 2-4 चीज़ें सिंटेक्स में आपको अंतर मिलेगा। एक तो पहले जो इनपुट था वो रॉ इनपुट हो चुका है। प्रिंट यहाँ पाइथन 2 में पाइथन 3 में फंक्शन था, जो कि पाइथन 2 में डायरेक्ट प्रिंट के बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देते थे विदाउट एनी पैरेंथेसिस। ओके, बाकी ये प्रोग्राम एज इट इज़ वर्क करेगा जैसे अभी पाइथन 3 में वर्क कर रहा है इनपुट के साथ। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जैसे मैं बता दूं कि अगर मैं नंबर लेता हूं तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये है ना, वेट, इसको स्टॉप करना था ये बार। अब रन करा, ठीक है। 5+4 ये स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट होता है, ठीक है, स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट। अब जो भी है, जैसे इनपुट 1 है जिसमें हमने एक इनपुट ले लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, ये आपका कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम हो सकता है इस तरह। आप अगर लिखें तो इनपुट 2, जिसमें आपका इनपुट जो होगा वो होगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको क्या कराना है, जैसे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 को किया। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, RES को प्रिंट कराया। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी। क्या समझ में आएंगी, यहाँ मैंने दिया 5, यहाँ मैंने दिया 4, अब आना चाहिए मेरा वैल्यू 9, जो कि आ रहा है मेरा रिजल्ट 54। ठीक है, इसको और अच्छे से, माय रिजल्ट इज, ठीक है, माय रिजल्ट इज। अब देखिए आना चाहिए 9, आ रहा है 54। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो इनपुट है वो जो वैल्यू ले रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा है। इसको टाइपकास्ट करेंगे, कैसे टाइपकास्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बस छोटा सा 3 वर्ड का वर्ड लिख दिया। क्या लिखा मैंने, इंट, ठीक है। इतने नीचे वाले पे मैं करूँगा, ओके, इंट लिखूँगा,
और अब इस कोड को रन कराते हैं। अब मैंने पहले वैल्यू दिया 5, दूसरी वैल्यू दी 4, अब मेरा रिजल्ट जो है वो 9 आ रहा है। मतलब टाइप कास्टिंग से आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो चुका आपका इनपुट फॉर्मेट। अब कंसोल से इनपुट कैसे लेते हैं, कंसोल से इनपुट कैसे लेते हैं, व्हाट इज ये मैंने कंसोल के बारे में बता दिया है। कंसोल क्या था आपका, पाइथन सेल स्क्रिप्ट, जो पाइथन सेल है ना, पाइथन यहाँ लिखिएगा आप तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी जिसमें एक प्रॉम्प्ट होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट खुल रही है, ठीक है। अब इसमें इनपुट कैसे लेते हैं, बेसिकली कमांड लाइन इंटरप्रेटर दैट टेक द यूजर इनपुट दैट इज वन लाइन कमांड्स एट अ टाइम एंड इंटरप्रेट इट। if it is error free, then it runs the commands and give the required output, otherwise show the error message. A Python console looks like this one. Okay. You have to text, ठीक है। ये मैंने कोड लिखाया था वो आप प्रॉम्प्ट में भी इसी तरह लिखिएगा, वो रन हो जाएगा। प्रॉम्प्ट पे कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। प्रॉम्प्ट पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे num1 इक्वल टू int इनपुट एंटर कीजिएगा, वो फिर num2 के लिए वैल्यू लेगा। एक्चुअली ये एरर आएगा, पूछे क्यों, क्योंकि वो वैल्यू मांग रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ num1 जब मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने 5, फिर यहाँ पे मैंने num2 वाला कोड लिखूँगा, num2 वाला कोड लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया 4। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट num1 में भी मेरे वैल्यू है, num2 में भी वैल्यू है, मैं num1 प्लस num2 पे ऑपरेशन कराऊँगा जो कि वैल्यू आएगा 9, ठीक है। आपको ये कोड समझ में आया, इतनी चीज़ों को आप बस ध्यान से देखिए। ये पूरा पहले वाला एरर था, क्यों था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट ये जो लाइन लिखा इसके बाद यहाँ इनपुट देना था, जबकि मैंने पास कर दिया ये पूरा स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग लेवल नहीं है, बेस 10 में वैल्यूज होनी चाहिए, उसके लिए एरर आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूजर इन अ पाइथन। बहुत सारे इनपुट्स अगर आपको एक ही लाइन में लेने हो, जैसे आपका इनपुट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनपुट को नहीं ले पाता, ये एक ही आप देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू को इनपुट ले रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा इनपुट मैं एक बार में दे दूं और हमारा पाइथन कंपाइलर उसको स्प्लिट कर दे, किस बिहाफ पर, या तो स्पेस के बिहाफ पर, या मैंने जो कॉमा दिया है उसके बिहाफ पर, ये कैसे होगा। इसके लिए दो तरीके का यूज किया जाता है, एक है आपका स्प्लिट मेथड और दूसरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक टाइप का फॉर्मेटिंग होता है, एक टाइप का लूप होता है जो यूज किया जाता है सिंगल लाइन। इट इज अ सिंगल लाइन लूप विच इज यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन अ सिंगल लाइन। लाइक हमने कुछ एक प्रॉपर इनपुट दी हुई है, हर एक इनपुट के लिए वो वैल्यू चेक होगी, उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट आएगी। ये एक सिंगल लाइन का कोड बनाता है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और भी आगे हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक प्रोसेस होता है मल्टीपल इनपुट्स को पाइथन में लेने के लिए। अब उससे भी बड़ा बात है कि आपका स्प्लिट मेथड क्या करता है। देखिए स्प्लिट मेथड क्या करता है कि इसके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक सेपरेटर्स का और एक मैक्स स्प्लिट का। सेपरेटर क्या है, सेपरेटर एक टाइप का आपका इंडिकेटर हो गया, जैसे कि आप बहुत सारे नंबर्स दे दिए, स्पेस देकर नंबर दिए पड़े हैं, तो आप सेपरेटर की जगह सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में एक बस लाइन का स्पेस, एक स्पेस बार स्पेस प्रिंट कर देंगे, तो वो सेपरेटर डिसाइड कर लेगा हाँ कि ये जो है एक एक नंबर का सेपरेट किया जा रहा है यहाँ पे। दिस फंक्शन हेल्प्स इन गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स। It breaks the given input by a specified separator if the separator is not provided then a white space is separator। जो मैंने स्पेस के बारे में बताया, डिफ़ॉल्ट
ये जो होता है वो वाइट स्पेस ही होता है। अगर आपका सेपरेटर कुछ अलग है, आपको चेंज करना चाहते हैं, आप वहाँ कॉमा दे सकते हैं, आप वहाँ और भी कुछ दे सकते हैं। अब पाइथन में इनपुट्स लेने के 2-3 और तरीके होते हैं, तो उसको समझाने के लिए मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं, बताता हूँ। जैसे x, y, ये मैंने एक ही लाइन में 2 इनपुट लेने हैं। मैंने एक ही लाइन में 2 इनपुट लेने हैं। कैसे लेंगे? एंटर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज मैंने लिख लिए। स्प्लिट फंक्शन को कॉल करा। अब मैं प्रिंट करा दूंगा कुछ भी, x h x and print y h y, ठीक है। और एक एंड लाइन रन कराते हैं, 2 वैल्यू सेपरेट 4 दे दिया, 5 दे दिया। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ये आपका स्प्लिट का काम है, ठीक है। एक और चीज़, फॉर्मेटाइज आप इनपुट को कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटाइज कैसे करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। a, b, जैसे अब तक जो इनपुट ले रहे थे ना, डॉट फॉर्मेट एक चीज़ होती है। जैसे यहाँ देखिए आप, जो डॉट फॉर्मेट है ना, ये प्रॉपर इंडेक्सिंग, मैं ये कोड लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ लिख के। इसमें आप प्रॉपर इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ये जो कोड लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ और यहाँ मैं 0 कर दूँ, सॉरी, पहले ऐसे ही रन कराते हैं, फिर आपको कुछ दिखाते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये 2 वैल्यू मांग रहा है, मैंने दे दिया 5, दूसरा दे दिया 10, तो फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10 आ गया। अब देखिए जो फॉर्मेट है ये क्या करेगा, अगर मैं ये इसका भी जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से शुरू होता है, तो मैंने यहाँ 1 दे दिया और यहाँ 0 दे दिया। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, कोई एरर नहीं है, 5 है और 10 है। फर्स्ट नंबर इज 10 और सेकंड नंबर इज 5। कैसे हुआ यूँ कि ये जो इंडेक्सिंग है, पहले मैंने 5 और 10 दिया, तो ए में आ गया 5, बी में आ गया 10, ए की इंडेक्सिंग यहाँ है 0, बी की इंडेक्सिंग है 1, बी की इंडेक्सिंग 1 है तो वो 1 के प्लेस पे आ गई, और ये ए की इंडेक्सिंग 0 है तो वो 0 के प्लेस पे आ गई। इससे क्या है कि आप बहुत सारे इनपुट ले रहे हैं, लेकिन जिस इनपुट की जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ उसके इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से भी पेस्ट कर सकते हैं डॉट फॉर्मेट की मदद से। ये चीज़ें थी। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन is an elegant way to define create a list in a Python. We can create just like a list mathematical statement in a one line only. ये एक लाइन का होता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है, और ये मल्टीपल इनपुट ले सकता है। कैसे, किस फॉर्मेट में, मैप्स का यूज कर कर। ये आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, ये बहुत अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा थोड़ा समझने में, लेकिन एक्चुअली मैं बता दूँ, ये एक लूप है फॉर। और जो मेरा इन का एरर आया था, इन वेरिएबल जो मैंने बनाया था, देखिए एक इन जो है ये इन काम करता है आपका इस फॉर्मेट में। अब हो क्या रहा है यहाँ देखिए जैसा मैं बता देता हूँ। ये चीज़ देखिए, ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप यहाँ तक चल रहा है। फॉर लूप क्या कर रहा है, 2 वैल्यूज इनपुट ले रहा है स्पेस से, स्प्लिट क्या करेगा, उन दोनों को स्प्लिट कर देगा, और ये जो फॉर लूप है ये 2 बार चलेगा, मतलब 5 और 10 जो वैल्यूज आ गई, एक बार x में 5 आएगा, एक बार x में फिर 10 आएगा, तो ये इंट को असाइन करेगा x, तो यहाँ x में 5 आ जाएगा, और फिर दोबारा वाले जब चलेगा तो 10 आ जाएगा।
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे काम करता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चलकर हम लोग इसमें मैप्स का यूज करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें यूज करेंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तक का पार्ट आपका इनपुट तक का, ये मल्टीपल इनपुट्स तक का पार्ट क्लियर हो चुका है। अभी आपको मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं, आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, स्प्लिट में आप अब मैं सेपरेटर का बता दूं कि सेपरेटर का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट है, जिस सीक्वेंस में यहाँ है, जिस सीक्वेंस में यहाँ नंबरिंग है, उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब मैं कुछ स्प्लिट के इंटरनल जो कि फॉर्मेटिंग था, यहाँ पे आप लोगों ने स्प्लिट में देखा होगा जो है ना सेपरेटर्स का मैं दिखा देता हूँ। सेपरेटर्स का यूज कहाँ है, ये मैं कोड रन कराया। ओके, कोड कहाँ गया, हाँ रन कराया। दो वैल्यूज़ मांग रही हैं, दो वैल्यूज़ मैंने इसे दे दिया 5, 10। सॉरी, मुझे फिर से रन कराना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक स्पेस यूज कर लिया 5, 10। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्पेस ना देकर कॉमा दे रहा हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट सेपरेटर पहले मेरा एक सिंगल स्पेस था, अब ये कॉमा हो चुका है। यहाँ आप जो भी सिंबल देना चाहें वही चीज़ आप वहाँ यूज कर सकते हैं। हैज के साथ भी आप कर सकते हैं, किसी भी सिंबल के साथ कर सकते हैं, जैसा 5 हैज़ 10। अब आपको अंतर पता चल रहा होगा क्या कर रहा है सेपरेटर आपका, क्या कर रहा है स्प्लिट आपका वर्क। ठीक है, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है ये आपको समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन, कैसे आउटपुट फॉर्मेटाइज करते हैं। आउटपुट के बारे में मैंने बात कर लिया है, ये सेप और इंड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फाइल और फ्लश के बारे में आगे हम बात करेंगे जब फाइल हैंडलिंग्स पाइथन की मदद से सीखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हाउ टू प्रिंट विदाउट न्यू लाइन इन पाइथन, कैसे प्रिंट करें बिना न्यू लाइन के। तो न्यू लाइन, विदाउट न्यू लाइन आपको अगर प्रिंट करनी है generally people switching from C to C++ to Python wonders how to print two or more variables or a statement without going into a new line in a Python. Since the Python print function have a default in with a new line, Python has predefined format. If you can use a underscore variable, then it will go to the next line automatically. ठीक है, जैसे ये जो अलग अलग लाइन्स में लिखे हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट कर, बट समटाइम्स it may happen that we don't want to go with the next line but want to print on the same line. So what can we do, ये इनपुट देंगे तो क्या ये आउटपुट आ रहा है। Solutions is totally dependent on the Python versions and you are using। जैसे अगर Python 2x पे आप अगर होते तो ये आप कॉमा सेपरेट करते तो सिंगल लाइन में आपका आ जाता। जैसे यहाँ प्रिंट के बाद कॉमा दिया हुआ है तो वो एक लाइन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि फॉर लूप चल रहा है ये रेंज 4 में, और ए के हर एक इंडेक्सिंग को प्रिंट करा रहा है, कॉमा सेपरेटेड है तो मतलब अगल बगल बाद में आएगा एक स्पेस छोड़ के। लेकिन अगर आप यही चीज़ पाइथन 3 के वर्जन्स की बात करें तो आपको एक चीज़ लगाना पड़ेगा, एक सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा जो कि है आपका ये एंड। ठीक है, एंड जो कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसका। अगर पाइथन में विदाउट लूप का यूज करके करना है आपको तो ये स्टार एल लगाकर स्टार और जो भी आपका लिस्ट का नाम है, जो भी लिस्ट के वेरिएबल्स हैं उस पर आप ये कर सकते हैं। पाइथन इन पैरामीटर
एंड पैरामीटर पाइथन का मैंने बता दिया है कि वो क्या करता है, जो भी एंड में आप देना चाहें, जैसे डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर होता है नेक्स्ट लाइन का, आप उसको चेंज करके, जैसे अभी मैंने स्प्लिट में दिखाया था ना सेपरेटर उसका, उसी तरह इसमें भी है सेम। और आउटपुट फॉर्मेटिंग अगर सेप और एंड दोनों के बारे में बता चुका हूँ। आउटपुट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आउटपुट फॉर्मेटिंग नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। अभी आप बस इतना का प्रैक्टिस कर ले, प्रिंट का और कैसे इनपुट्स लिए जाते हैं अलग अलग, ठीक है।